स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद एटलांटिक्स एक्सचेंज की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ गया है और अच्छी अपडेट है। आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपके पास जो कॉइन है वो अच्छा कर रही है और इसका एक ब्राइट फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अपडेट की ओर। हम आ गए हैं एटलांटिक्स एक्सचेंज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें अपडेट देखने को मिल जाता है जहाँ लिखा हुआ फोक्स 28 न्यूज़ एटलांटिस कॉइन इज नाउ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। फोक्स 28 न्यूज़ के अनुसार अभी जो है एटलांटिस कॉइन वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बन चुका है, यानी कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क बन चुका है एटलांटिस कॉइन। ट्रेडमार्क क्या होता है ये तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। ट्रेडमार्क किसी भी बिजनेस, कंपनी या उसके प्रोडक्ट पर मिलती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट या फिर आपके बिजनेस को एक विशेष पहचान देती है। ये पहचान उसे बाकियों से मार्केट में बिल्कुल अलग बनाने में मदद करती है। जब आप एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लेते हो तो आपको आपकी कंपनी की एक अलग ब्रांड मिल जाती है और एक सिक्योरिटी मिल जाती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो द रजिस्ट्रेशन ऑफ एटलांटिस कॉइन ट्रेडमार्क विद द यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस प्रोवाइडेड बेटर प्रोटेक्शन फॉर इट्स आईपी। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एटलांटिस कॉइन को अब यूएसपीटीओ यानी कि यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस जो है वो एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एटलांटिस कॉइन को उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, उनके बौद्धिक संपत्ति के लिए। तो एटलांटिस कॉइन ने यूएसपीटीओ में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब कोई भी एटलांटिस कॉइन का नाम या फिर लोगो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि इससे स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो एटलांटिक्स एक्सचेंज को पूरी लीगल अथॉरिटी है कि वो उस पर एक लीगल एक्शन ले सकता है और यूएस गवर्नमेंट भी इसमें पूरा सपोर्ट करेगी एटलांटिस कॉइन का। इससे एक और चीज़ समझ में आ जाती है कि एटलांटिक्स एक्सचेंज जो है वो वाकई में यूएस की कंपनी है, क्योंकि बीच में काफ़ी हल्ला चल रहा था कि एटलांटिक्स एक्सचेंज जो है वो अफ्रीका से कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, नाइजीरिया से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो बात है ये यहाँ पर साफ़ हो जाती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। एटलांटिक्स एक्सचेंज को यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिल रही है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडमार्क इनको मिल रहा है। इससे बात साफ़ हो जाती है कि एटलांटिक्स एक्सचेंज जो है वो यूएस की ही कंपनी है। यदि अफ्रीका के किसी देश नाइजीरिया से ये कंट्रोल हो रही होती कंपनी तो यूएस गवर्नमेंट इसे कैसे ट्रेडमार्क अथॉरिटी प्रोवाइड कराती। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एटलांटिस कॉइन जहाँ लिखा होता है उसके साथ में आप लोगों को ट्रेडमार्क का सैम्बल भी देखने को मिल जा रहा है। तो वाकई में यहाँ पर अच्छी खबर है, एटलांटिस कॉइन को यहाँ पर ट्रेडमार्क मिल चुका है। हम आपको बता दें कि एटलांटिस एक्सचेंज ने ट्रेडमार्क के लिए मई 2021 में ही फॉर्म फिल कर दिया था। इसमें 1 से 1.5 साल का समय लगता है और फाइनली यहाँ पर इनका जो ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर ट्रेडमार्क मिल जाने के बाद में इनको क्या क्या यहाँ पर प्रॉफिट्स मिलेंगे, क्या क्या इनको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जो यूएसपीटीओ की तरफ से क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला चीज़ जो है वो है लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी अब एटलांटिस कॉइन का नाम या फिर लोगो इस्तेमाल करके यहाँ पर कोई भी अदर कंपनी नहीं बना सकती बिना इसके परमिशन के। और यदि कोई ऐसा करता है तो यूएसपीटीओ यहाँ पर, यूएस गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक्शन ले सकती है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये कानूनी तौर पर इनलीगल हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है नेशनल वाइड एंड वर्ल्ड वाइड यहाँ पर राइट्स देता है ट्रेडमार्क कंपनी यहाँ पर यूएस की, यानी कि अब एटलांटिक्स एक्सचेंज जो है, एटलांटिस कॉइन जो है वो किसी भी देश में इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकती है और इसमें कोई इशू नहीं है। आप किसी एक क्षेत्र में बंद के नहीं रह जाते, आप पूरा वर्ल्ड वाइड आप इसमें बिजनेस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड वैल्यू बन जाती है। जब भी कोई कंपनी यूएस के गवर्नमेंट की के अंडर रजिस्टर्ड हो जाती है, ट्रेडमार्क उनको मिल जाता है, तो उनकी एक अलग ही ब्रांड बिल्ड होती है। और यदि आप यूएस पीटीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इज अ फेडरल एजेंसी फॉर ग्रांटिंग यूएस पेटेंट्स एंड रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क्स। It advised the President of United States, the Secretary of Commerce and U.S. government agencies on intellectual property policy, protection and enforcement, and promotes the stronger and more effective IP protection around the world। यानी कि यूएसपीटीओ जो है वो यूएस की फेडरल एजेंसी है जो यूएस में पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का काम करती है। इसके साथ ही ये यूएस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और यूएस गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और इनकी पॉलिसी को लेकर के
सलाह देती है। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और यूएस गवर्नमेंट के एजेंसीज़ को यूएसपीटीओ जो है वो सलाह देती है। तो ये कोई छोटी मोटी एजेंसीज तो बिल्कुल भी नहीं हुई कि किसी ने भी यहाँ पर ट्रेडमार्क दे दिया है एटलांटिस कॉइन को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया भर में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के को यहाँ पर प्रमोट करती है और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। इसके बाद नीचे की तरफ वो और लिखते हैं कि इन कंपैरिजन विथ मोर देन 99% ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैव नो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एटलांटिस कॉइन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर वे कहते हैं कि ब्लॉकचेन रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें से 99% कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया की में कहीं पर भी उन्होंने अपना ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ है। तो ये सही बात है कि 99% लोग जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी टोकन्स और कॉइन्स आते हैं, डेली यहाँ सैकड़ों कॉइन्स और टोकन्स आते हैं मार्केट में, उनमें से 99% लोगों के पास तो यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और यूज़र्स को लूट के चले भी जाते हैं, बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं यहाँ पर। और जो लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एटलांटिस एक्सचेंज कहती है कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जिससे हमें प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, साथ में हम अपने एटलांटिस कॉइन की वैल्यू को यहाँ पर और बढ़ा पाएंगे। तो चलिए, बढ़िया है, बढ़िया अपडेट्स है। एक दो चीज़ जो यहाँ से समझ आती है वो ये कि यहाँ पर एटलांटिस एक्सचेंज जो है वो अपने आप को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड करवा रही है। इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो लोग भी स्कैम कहते थे उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि यहाँ पर इनका जो गोल है वो बड़ा है, इनका विज़न बड़ा लग रहा है, इनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट दिख रहा है। तो हमें खुशी होती है कि हमारे पास कॉइन्स हैं, हमारे पास ढेर सारे कॉइन्स हैं। इन फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक अच्छी प्रॉफिट हम यहाँ से बना सकते हैं। भले ही देर हो रही हो, लेकिन यदि सब्र रखते हैं तो यहाँ पर अच्छी उम्मीद हमें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ही लोगों के लिए है वो। तो जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, नए लोग हैं या फिर जो भी पुराने लोग हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।